हैं कि सर दिवाली पर कुछ ऑफर आ रहा है क्या, सर दिवाली का बोनस दे दो। मैंने कोई फ्लिपकार्ट अमेजॉन की सेल खोल रखी है जो मैं उस पर ऑफर निकालूं। मैंने यहाँ पर कोई कपड़ों की दुकान खोल रखी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता हूँ जो मैं उस पर डिस्काउंट दूं। नमस्कार, हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक शानदार दिवाली ऑफर। क्या आप लोगों को चाहिए दिवाली ऑफर? नहीं। अरे ले लो। नहीं। अरे आपने कभी मांगा ही नहीं। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। ये दिवाली का ऑफर, दिवाली का डिस्काउंट, दिवाली का बोनस, होली का डिस्काउंट, कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। कोई टीचर नहीं बताता ऐसी बात, मैं बोल रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को बुरा लग जाए, हो सकता है मेरे कुछ साथी टीचर हैं वो इसके अगेंस्ट हों, वो इसको ना माने, उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये बात वाकई में कड़वी है। आखिर ये ऑफर, डिस्काउंट, इनकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? पिछले कुछ दिनों से मेरे पास इतने मैसेजेस आ चुके हैं, इतने कॉल आ चुके हैं और मैं इरिटेट हो चुका हूँ। कुछ बच्चों को तो मैंने डांट दिया, अपने अंदर का सारा गुस्सा उन बच्चों पर निकाल दिया। हर बच्चा, हर दूसरा तीसरा बच्चा यही पूछ रहा है, सर ऑफर है क्या, सर दिवाली का ऑफर मिलेगा क्या, सर प्लीज़ दिवाली का ऑफर दे दो, सर प्लीज़ दिवाली का बोनस दे दो। हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब दिवाली आएगी, शायद आप डिस्काउंट करोगे, हम पढ़ेंगे। अरे अब फेस्टिवल डिसाइड करेंगे, अब त्यौहार डिसाइड करेंगे कि आपको कब से पढ़ना है। मतलब आप लोगों को अगर पढ़ना ही है तो पढ़ाई शुरू कीजिए ना, उसमें दिवाली का इंतज़ार क्यों करना। अब दिवाली, होली, ईद ये तय करेंगे कि आपको कब से पढ़ना है। पढ़ाई शुरू कीजिए। आप खुद ही इसको बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जब आप किसी भी कोर्स को ले रहे हो तो अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो आप कुछ नहीं देखोगे कि उस पर ऑफर है कि नहीं है। आपको पढ़ना है, आप लोगे और पढ़ाई शुरू कर दोगे। आपका कोई मन नहीं है कोर्स लेने का, लेकिन अचानक से आपने देखा अरे ऑफर आया है, चलो ले लेते हैं। तो क्या आपने उस कोर्स को पढ़ने के लिए लिया है? नहीं, आपने इसलिए लिया है क्योंकि उस पर डिस्काउंट था। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, अब मेरा नया कपड़ा खरीदने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अचानक से मुझे एक दुकान के बाहर डिस्काउंट का बोर्ड दिखा कि भाई अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं जिन पर 50% का डिस्काउंट है। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे कपड़े खरीदने का कोई मन नहीं है, लेकिन डिस्काउंट देख करके मैंने कपड़े खरीद लिए। क्या मेरा मन था? नहीं था, लेकिन डिस्काउंट देख करके मैंने ले लिया। एक बच्चे का अगर पढ़ने का मन है तो वो ये चीज़ों का इंतज़ार करता ही नहीं है कि कब दिवाली आएगी, कब ऑफर आएगा और कब मैं पढ़ूंगा। जिस दिन कोर्स लॉन्च होता है और उसको खबर मिलती है कि हाँ कोर्स आ गया है, वो ज्वाइन कर लेता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। वो इंतज़ार नहीं करता कि होली आएगी, दिवाली आएगी, ईद आएगी, उसके बाद मैं कोर्स खरीदूंगा, मुझे डिस्काउंट। उस समय तो एक्चुअल में वो कोर्स इसलिए ले रहा है क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। पढ़ने का तो उसका कोई मन है ही नहीं। पढ़ने वाले बच्चे फिर डिस्काउंट और इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ते। और वो एक कोइंसिडेंस होता है कि भाई डिस्काउंट भी आ गया और हमको पढ़ना भी है, वो चलो ठीक है, आपका बेनिफिट उसमें हो रहा है। लेकिन उसमें उन बच्चों का क्या जिन्होंने बिना डिस्काउंट के कोर्स खरीद लिया। जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक कोर्स है, वो 1000 रुपये का है, सब बच्चे उसे 1000 पर ही खरीद रहे हैं। अब बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर इस पर डिस्काउंट करो, डिस्काउंट करो। चलो मैंने दिवाली का 25% डिस्काउंट कर दिया। अब दिवाली पर जब डिस्काउंट के साथ लिया तो वो 750 रुपये का पड़ा। आप लोगों ने जो कोर्स खरीदा है उससे पहले वो कोर्स 1000 का बिका था, अब 750 में बिक रहा है। तो वो बच्चे तो बेचारे ढक गए ना। उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती बस ये थी कि वो पढ़ने वाले थे, उन्होंने डिस्काउंट का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने सही समय पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और कोर्स ले लिया, और आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया क्योंकि आप दिवाली का इंतज़ार कर रहे थे। बताओ, अगर आपको डिस्काउंट करना ही है फिर तो ये होना चाहिए कि बाकी के सभी बच्चों को आपको फिर 250-250 रुपये रिफंड करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। इसलिए मैं इस पॉलिसी के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। डिस्काउंट मिलेगा, एक बार मिलेगा, जिस दिन मैं कोर्स लॉन्च करता हूँ उसी दिन डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद फिर कभी कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। पहले ही इस पर मैं बहुत सोच लेता हूँ, बहुत विचार विमर्श कर लेता हूँ कि इस कोर्स में कितनी मेहनत लगेगी, इस कोर्स से मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, और उसी हिसाब से मैं कम से कम उसकी फ़ीस तय कर देता हूं कि ये फ़ीस रहेगी। और जब लॉन्च करते हैं तो उस समय इस पर 25% डिस्काउंट और दे देंगे 10-15 दिनों के लिए, जिसको लेना है वो ले सकता है। उसके बाद फिर कभी कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक समान हैं। जैसे मान लीजिए AFO का कोर्स है, वो अभी 899 का है। जब लॉन्च किया था तब उस पर डिस्काउंट था सिर्फ 10-15 दिन के लिए, उसके बाद फिर वो सबके लिए एक जैसा। होली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गए, और भी त्यौहार निकल गए, मैंने कभी कोई डिस्काउंट नहीं दिया। पॉलिसी मीन्स पॉलिसी, कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, सब मेरे बच्चे एक समान हैं। अब मैं डिस्काउंट दे दूं तो जो बच्चे 899 में ले रहे हैं उनके साथ तो जाती हो जाएगी ना। अब मैं आपको उस पर डिस्काउंट दे दूं तो जो बच्चे ले चुके हैं वो तो मुझसे कहेंगे ना कि सर हमने आपका क्या बिगाड़ा था, हमसे आपकी क्या दुश्मनी थी, आपने हमको महंगे में दे दिया, इनको सस्ते में दे दिया।
तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है ना। और अगर सस्ता कर ही रहे हो तो फिर सबके पैसे वापस लौटाओ अभी तक जितनों ने लिया है महंगे में कोर्स। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है और एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसलिए होली और दिवाली का इंतज़ार क्यों? मेरे कोर्स ऑलरेडी बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर हैं। ये मान लीजिए कि वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस में ही रहते हैं। अब ये मेंटिलिटी है ना कि भाई हमको डिस्काउंट चाहिए, तो ऐसी मार्केटिंग तो मैं कर सकता हूँ। अगली बार से मैं सेम यही कोर्स 2000 का लॉन्च करूँगा, फिर उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट कर दूंगा, चलो 50% का डिस्काउंट कर दूंगा दिवाली होली पर, तो बच्चे भी खुश हो जाया करेंगे, अरे दिवाली होली पर डिस्काउंट आने लगे। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो। डिस्काउंट आएगा नहीं आएगा, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, कोर्स अवेलेबल है। तो बार बार ये मैसेज करके कॉल करके सर डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, नहीं दे पाऊँगा बच्चे में, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं दे पाऊँगा। मैंने जो पॉलिसी बना रखी है, जो मैंने खुद को प्रॉमिस कर रखा है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। सभी मेरे लिए एक जैसे हैं, एक समान हैं। किसी को डिस्काउंट दो, किसी को नहीं दो, वो एक अलग पैटर्न है कि भाई किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बेकार है, तो ऐसे बच्चों को तो मैंने फ्री में भी कोर्स दिए हैं। वो फिर पर्सनली मुझसे आकर के कॉल कर लेते हैं, पर्सनली मुझसे मिल लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये दिवाली होली का इंतज़ार करना, केवल दिवाली होली आएगी तभी हम पढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे, ये फेस्टिवल डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर। अगर दिवाली होली नहीं आते तो आप पढ़ते ही नहीं कभी, क्योंकि डिस्काउंट कभी मिलता ही नहीं फिर। तो ये आप खुद ही इस चीज़ को सोचिए कि कौन तय करेगा। आप तय करोगे कि हमको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, कि दिवाली होली तय करेंगे कि आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए।